आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हमें सत्संग कराने, हमें आत्मविभोर करने और हमें मोक्ष की नींव लगाने के लिए, सम्यक दर्शन देने के लिए, हमको सम्यक्ति बनाने के लिए, हमको आर्ट ऑफ विजन समझाने के लिए, हमें कैसे अच्छा जीवन जीना है, इसकी ट्रेनिंग देने वाले जो है परम ध्यानी, ज्ञानी और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और कुदरती रचना और कुदरत के कानून की रिसर्च करने वाले, सनातन सत्य को बताने वाले स्वामी कमलेशानंद जी विराजमान हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी का बहुत हृदय की गहराइयों से जो हम नमन करते हैं और हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपने बड़ी कृपा करके और स्टूडियो में पधार करके हमारे अज्ञान को दूर करने में आप सहयोगी बन रहे हो। स्वामी जी, आपकी सनिधि मैं विचार विमर्श कर रहा था और मेरे डाउट को क्लियर कर रहा था। आपने मेरा डाउट क्लियर किया, वो मैं वापस दोहराना चाहता हूँ ताकि समस्त महात्मा लोग जो इस सत्संग को सुन रहे हैं वो भी अपना डाउट जो मेरे मन में है उसको क्लियर कर दे। एक तो होता है विचार, एक होता है भाव। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों, कि मन है वो विचार करता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सारा विचार मन करता है। तो जो हमारा जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो भी विचार आता है वो सारा भुगतान है और वो सारी कुदरत करवाती है, क्योंकि जो है जन्म लेते ही हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया विचार। अब जो मैं समझा हूँ आपके उपदेश से कि जब कभी भी ये विचार चल रहा है, भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, उससे हम जुड़ जाते हैं। यानी जुड़ने का अर्थ क्या हुआ कि ये सारा मन वचन काया का जितना भी उदय प्रारब्ध है ये राग, द्वेष और अज्ञान से जुड़ा हुआ है। और अज्ञान नहीं होगा तो हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो उससे जुड़ना, यानी राग द्वेष से जुड़ कर के हम जो भविष्य के लिए कॉज डालते हैं, एक कॉज कहलाता है और बहुत से कॉज इकट्ठे होते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाते हैं। वो हमारा भाव बन जाता है और उसको भाव मन भी कहते हैं। और भाव मन है वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में, भाव मन कहो, भाव कर्म करो, अगले जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होकर के और हमको रिजल्ट मिलता है। स्वामी जी, क्या मैं सही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा करेक्शन कीजिए, सुधार कीजिए और मेरे एकदम मानसिकता को परफेक्ट कीजिए। मेरी नहीं, समस्त महात्मा लोग जो इसके बारे में, क्योंकि ये प्रश्न तो महात्मा लोगों से जुड़ा हुआ है, ये साधारण व्यक्ति तो बहुत धीरे धीरे समझेगा इसको। तो इसको आप पूरे को समझाइए हमें अच्छी तरह से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्टों को, मुमुक्षुओं को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे सबके लिए विचार और भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं और किताबों के माध्यम से ये लाइन ऑफ डिमार्केशन आती भी नहीं है। और कहीं सारे ज्ञानी भगवंत भी जो शास्त्र ज्ञानी होते हैं वो भी उसको सिद्धांत के रूप में, लाइन ऑफ डिमार्केशन रूप में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये समझना ये कोई नॉलेज नहीं है। अगर दर्शन है तो आपको सिद्धांत से समझ में आता है कि ये भाग विचार का है और ये भाग भाव का है।
विचार और भाव वो दो प्रकार के हैं। विचार और भाव दोनों डिस्चार्ज भी है और विचार और भाव चार्ज भी है। जो विचार और भाव आप लेकर आए हैं इनको डिस्चार्ज कहते हैं। जो विचार और भाव इस भव के साथ जुड़े हैं, रिजल्ट मिले या न मिले मगर जुड़ा है इस भव के साथ, ये सब विचार और भाव दोनों ही रिजल्ट है, कर्म फल है, कुदरती रचना है, उदय कर्म है, भाव भी और विचार भी। मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको। और जो विचार और भाव अभी की परिस्थितियों में से प्रोसेस करके मालिकी भाव और कर्ता भाव की हेल्प लेकर हम जो राग द्वेष करते हैं लाइव, अपनी भावनाओं से राग द्वेष करते हैं, कर्ता भाव और मालिकी भाव से, तभी वो नए भाव बनते हैं। और कर्ता भाव, मालिकी भाव, ये सब का क्या आएगा? पहले आपको विचार आएंगे, मगर वो विचार लाइव विचार है, उनमें सपोर्ट होता है कर्ता भाव मालिकी का। क्यों होता है? इंटेंशन, आपका आशय कि ये ऐसा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, या तो ऐसा बार बार होना चाहिए। मगर ये सब आता है क्यों? क्यों हम भाव की प्रक्रिया करते हैं? 3 कारण: मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, एक नाम अज्ञान। अगर ये नहीं है तो कारण बनने की, कोई कॉज बनने की, कर्म बनने की संभावना ही नहीं है। भले मन वचन काया से कुछ भी भुगतान करो। कर्म क्यों बनते हैं? अज्ञानता से। कौन सी अज्ञानता? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मैंने बार बार समझाया, मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं शरीर हूँ, मिथ्या दर्शन का मतलब मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, और मोहनीय कर्म का मतलब शरीर और 5 इंद्रियों के माध्यम से ही मैं सुख की अनुभूति करूँगा। ये तीनों के कारण, ये जहाँ तक लाइव है, कहाँ लाइव है तीनों चीज? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म के अंदर तो ये जो लाइव है आवरण के अंदर, वो कर्म बनाने में सहायक है। मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि घाती कर्म वो कभी खत्म नहीं होते अगर आप अज्ञानता के रूप में नाश नहीं करोगे तो। और घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? बर्थ टू बर्थ, इंक्रीज होके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मजबूत होके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अघाती कर्म चार्ज किया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ओनली फॉर द नेक्स्ट बर्थ, दैट्स इट। ये और अवतार में कर्म किए, नेक्स्ट अवतार में लेकर खत्म कर दिया। घाती कर्म क्षय नहीं होते हैं जहां तक आप विज्ञान नहीं समझोगे तो। और इसीलिए घाती कर्म की सहायता से ही नए कर्म बनाने की प्रक्रिया चलती है। वो नए कर्म बनाने की प्रक्रिया किसमें है? लाइव अंतस्करण, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मगर वो लाइव है, इसमें प्रोसेस होती है आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और ये प्रोसेस से ही स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो ये सब लाइव प्रोसेस है। लाइव प्रोसेस में आपका ज्ञान दर्शन भी काम करेगा, आपका डेवलपमेंट भी काम करेगा, वर्तमान संजोग भी काम करेगा। और तीनों को मिला के जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेसिंग फैक्टरी को कहते हैं अंतस्करण।
इसका रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं बाह्यकरण, स्पीच और एक्शन का बीज। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गया, अहंकार भी आ गया पूरी प्रोसेस में। उसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बनता है, तो उसमें भाव पूरा आ गया, भाव, इंटेंशन, विचार सब आ गया, लाइव मतलब, जिसका रिजल्ट इस बर्थ में नहीं मिलेगा, वो लाइव है। और हमारा इंटेंशन वो भी इस बर्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भाव और विचार वो दो कैटेगरी है। आज भी हमको पैदा होने के बाद अच्छे कपड़े पहनने के भाव है, खाने की चीज़ को खाने का भाव है, घूमने का भाव है, पढ़ाई करने का भाव है, डिग्री प्राप्त करने का भाव है, शादी करने का भी भाव है, अच्छी नौकरी या बिजनेस करने का भाव है, बड़ा बड़ा मकान, बंगलोज जैसा मकान में रहने का भाव है, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने का भाव है। मगर ये सब भाव डिस्चार्ज है, क्योंकि कनेक्टेड विथ दिस बर्थ, वो मिले या ना मिले, मगर जो भाव सार निकाल के करते हो, उनके प्रोसेस का विचार वो भी क्या है, लाइव। और उसी से भाव बनते हैं, लाइव विचार कन्वर्ट इन लाइव भाव विथ योर इंटेंशन, विथ योर डेवलपमेंट एंड विथ योर करंट ज्ञान एंड दर्शन। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, अलग है, और हमको उसी प्रकार से समझना पड़ेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एनीवे, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आगे आगे ज़रूर पड़ेगी तो और ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। आप आगे बढ़ते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए, यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझे कि जो कुछ भी विचार और भाव वर्तमान में मन वचन काया से आ रहे हैं, वो तो सब कुदरत के अधीन है, और वो सारा डिस्चार्ज है। उसमें से हम सार निकाल करके हमारा जितना डेवलपमेंट है, हमारा जितना ज्ञान दर्शन है, जैसा हमारा इंटेंशन है, और प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो अंतःकरण है, उससे साथ जुड़ने से अगले जो है वो जन्म के भाव पैदा होते हैं, बीज पड़ते हैं वो वचन और काया के रूप के अंदर। तो बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है स्वामी जी आपका, और हमें सारी हमारे प्रश्न का जो समाधान मिला और हम स्पष्ट हुए। स्वामी जी, हम रोज़मर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना बिखराव है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक जो है, इतना स्ट्रगल, इतना आपाधापी चल रही है। और उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लाइफ पार्टनर है, यानी जो अर्धांगिनी है, जो कि भारतीय संस्कृति के अंदर आधे अंग की मालिक है, आधे सुख दुख की वो पूरी मालिक है। अगर उसका कहना चाहिए सहयोग, पति का या पत्नी का एक दूसरे का सहयोग या अविश्वास समाप्त हो जाए, और आजकल हो रहा है, आजकल बड़ी 50, 60 या 40 साल की उम्र में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं शादीशुदा में, तो उनमें कुछ चीज़ों को लेकर के आ जाता है, तो कितनी बड़ा कष्ट का कारण हो जाता है, और वो आगे जाकर के बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। बच्चे बिखर जाते हैं, ब्याह में, शादी में ढंग से उनका नहीं होता, उनके बीच में खटपट चलती रहती है। तो नई उम्र में तो मानते हैं कि लव मैरिज हुआ, लिविंग मैरिज हुआ, सही पहचान नहीं हुई और साल भर में छूट गया, डाइवोर्स हो गया। पर जिसको 25, 30, 40 साल हो गए और फिर वो ऐसा होता है, डाइवोर्स की स्थिति कहिए या घर जाके बैठने की स्थिति कहिए, बच्चों को छोड़ने की, कितना दुखदायी कि वो मैच्योर्ड लाइफ होती है। आजकल हमने बहुत सी जगह ऐसा देखा है। तो जो मैच्योर्ड लोग इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा कोई ऐसा उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। वैसे तो कर्मों का फल है अपना, हम जानते हैं, फिर भी जो है आप ऐसा कुछ दीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोजीशन होती है 40-50 साल की उम्र।
प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे सबके अंदर एक इंसान के रूप में बचपन से लेकर आज तक कहीं अवतारों से एक सोच पड़ी है कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए आए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया में सुख पाने के लिए आए। ये 2 गलती, ये हमारी 2 प्रकार की सोच। एक तो मर्जी से जीने के लिए आए और दूसरा सुख पाने के लिए आए। ये दोनों मान्यता जो है हमारे जीवन के लिए डेंजरस है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। कुदरत ये कहता है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ इस दुनिया में वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए हुआ है। सब्जेक्ट टू मन वचन काया। नए कर्म क्या करते हैं वो अभी कुदरत का सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं, तो आपका जन्म हुआ किसके लिए हुआ? कर्मों के भुगतान के लिए। तो कर्मों के भुगतान के लिए हुआ मतलब आपका जीवन अभी का आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। यस और नो? क्योंकि वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में मर्जी होती है। अगर आपने 100 में से 25 मार्क का लिख दिया, 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने का है, और आप 25 दिन के अंदर जो भी प्रश्न पत्र था वो आपने कंठस्थ कर लिया, अभी रिजल्ट का और 5 दिन बाकी है, क्या रिजल्ट बदल सकता है? बताइए मेरे को। अभी रिजल्ट आया नहीं है और आपको सब कुछ आ गया है, फर्क होगा? तो बात समझनी है, हमारा वर्तमान जीवन हमारी मर्जी नहीं, हमारे पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप होगा। मर्जी शब्द निकाल दो, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया के में सुख के भुगतान के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में कर्मों के भुगतान के लिए ही आए हैं। हमको तो मोक्ष जाना है, हमको तो शाश्वत सुख का अनुभव करना है, हमको तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का अनुभव करना है, हमको तो चेतन का अनुभव करना है। हमारा सब्जेक्ट ये मन वचन काया के माध्यम से सुख पाना और मर्जी से जीना वो था ही नहीं, मगर भ्रांति से लोगों ने बिठा दिया, सेट कर दिया कि जिंदगी में खाओ पियो और ऐश करो। आखिर किसके लिए आए, क्या लेकर जाएंगे? ऐसे करते करते लोगों ने हमारी सोच को, दृष्टि को बदल दिया, और जब तकलीफ आ जाती है तो हम इसको सहन नहीं कर पाते। तो हमको ये बात सब समझनी पड़ेगी कि हम दुनिया के अंदर जो जीवन जीने के लिए आए हैं वो हमारी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हैं और न ही सुख के लिए आए। मगर आजकल परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच, माँ बाप और बच्चे के बीच, युवा युवतियों के बीच जो भी ज़्यादातर संघर्ष होता है और हुआ है, इसकी मेन वजह यह है, सब व्यक्ति का ईगो कहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊँ। हालांकि किसी की मर्जी से कोई भी नहीं जी सकता है। रामकृष्ण महावीर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सके, वो हमको मालूम है, और इसीलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर रामकृष्ण महावीर भी सुख पाने के लिए जन्म नहीं लिया था, कर्मों की खत्म करने के लिए जिए थे। सुख तो उन्होंने जन्म मरण से मुक्ति पाने के बाद शाश्वत सुख की शाश्वत अनुभूति किया, और शरीर होते हुए भी वो देहाध्यास से मुक्त रहे, ये भी उनकी शरीर के साथ की अनुभूति है। और हमको भी हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ बात को बराबर यथार्थ रूप से समझने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम सब यही विज्ञान के माध्यम से हमारी बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो समाप्त करें और हम अपने जीवन को और आगे ले जाएं, धर्ममय मंगलमय बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवक युवतियों को जो मैच्योर्ड हैं और जिन पर फुल जिम्मेवारी आ चुकी है, उनको अपना जीवन सुधारने के लिए सबक मिला कि जो कुछ भी चल रहा है वो हमारा भुगतान है और उसके अंदर हमारी कोई भी फ्रीडम नहीं है। और फ्रीडम मान के, उसको सुख मान के, अपना मर्जी से जीने वाली बात हमें नहीं समझनी चाहिए। जो कुछ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता, आपस में सहयोग वगैरह ये बिठा करके एडजस्टमेंट करना चाहिए। ये बात जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताई स्वामी जी। क्योंकि ये रोज़मर्रा के प्रश्न का सेशन चल रहा है, तो उसमें मैं एक बर्निंग इश्यू और खड़ा करना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि लिविंग अरेंजमेंट, और वो लिविंग अरेंजमेंट बड़ी फास्ट गति से चल रहा है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कहिए या इतना हमारी संस्कृति के साथ बेमेल वाला है कि लड़के लड़कियां उसका दुरुपयोग करके साथ रहते हैं और अनैतिक कार्य कर जाते हैं। क्योंकि अग्नि और मक्खन जब साथ रहेंगे तो क्या होगा हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से ऐसा हो रहा है और वो उससे इतना बिखराव हो रहा है कि साथ रह कर के कोई मैरिज भी कर देते हैं, लव मैरिज लिविंग वाली, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है और अनैतिक कार्य भी हो जाते हैं। उससे मर्डर भी बहुत हो रहे हैं और उससे जो अनैतिक बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं, एबॉर्शन भी बहुत हो रहे हैं, भ्रूण हत्या भी हो रहे हैं। तो जब कोर्ट के लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं, इस तरीके का ये जो निर्णय दिया है उसके बारे में, हालांकि सब ये कर्मों का फल और उसके हिसाब से इंडिविजुअल पे जाएंगे तो बात कर्म फल की आएगी, परंतु सोसाइटी के सुधार के लिए हमें कुछ परामर्श देना चाहिए कोर्ट को। हमारे अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से तो हम सिर्फ बात परामर्श ही दे सकते हैं और तो करना कराना उनको है। थोड़ा इस विषय को जो है वो बहुत बर्निंग पॉइंट है और बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अध्यात्म दर्शन से थोड़ा सा आप दिशा निर्देश दीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, बहुत हमारे समाज के लिए बहुत बर्निंग इश्यू है। हम मानते हैं कि इस प्रकार के लोग आपघात करते हैं, एबॉर्शन करते हैं और लिव एंड लाइसेंस जो होता है, इस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं और एक दूसरे व्यक्ति को एक मटेरियल मानते हैं जो कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो फीलिंग होती है वो नहीं रहती है समाज के अंदर। जब पसंद आया तो रहा, पसंद नहीं आया तो अलग हो गए। तो इस प्रकार की जो हमारी सोच है वो हमारा कल्चर बहुत गिर गया है। इसीलिए मैंने कहा ना, सब में कमी हमारी दृष्टि में ही है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में हम सुख पाने के लिए आए। हम ये मानते हैं कि हम दुनिया में अपनी मर्जी से जीने आए। नई मर्जी है। जब हम झोपड़ी में पैदा होते, कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं कि मैं पैदा ही झोपड़ी में क्यों हुआ भाई, क्या मेरी गलती है। वहाँ न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कोई सुविधा मिलती है, न गंदगी है, न मैं खेल पाता हूँ, न मैं पढ़ पाता हूँ। क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? जब बड़े होते हो तो कंप्लेन करते हैं। तो क्या जन्म आपके हाथ में नहीं है, वो समझ में नहीं आता है, तभी तो आप स्वीकार करते हैं। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो नहीं मानते तभी तो स्वीकार करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो का जीवन है वो भी तो आपके हाथ में नहीं है, मगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और ये तकलीफ हो जाती है। हालांकि बात ये नहीं है कि समाज में जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मगर कारण क्या है? ऐसे कंट्रोल करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, लोगों की विचारधारा को परिवर्तन किए बिना समाज को बदलना असंभव है। नीति, नियम और कानून कहीं हद तक व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने के लिए रोक सकते हैं, मैं मानता हूं।
मगर परमानेंट सॉल्यूशन तो दृष्टि या तो विचारधारा ही बदलनी पड़ेगी। ये लंबे समय का सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन है कि ऐसे कानून बनाओ ताकि ऐसा करेंगे तो इसका इतना पनिशमेंट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को बताकर हमको उजागर करना चाहिए और आगे ले जाने के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझकर अपना जीवन खुद का धन्य बनाए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दृष्टि विज्ञान से एक दृष्टि मिली कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरे विश्व में मान लीजिए ऐसा सिद्धांत आपने दिया जो 7.8 अरब की जो वर्तमान जनसंख्या उस पर भी लागू होता है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त कीजिए। जब आपकी राइट बिलीफ आ जाएगी, सम्यक दर्शन आ जाएगा, तो स्वतः ही आपका जीवन, चाहे ये हमारा भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन जो भीतर का जीवन है, दोनों ही सुधर जाएंगे। तो ये सारा दृष्टि बदलने का विज्ञान दृष्टि विज्ञान है और वही रियल पुरुषार्थ है। और इसके अंदर कोई करना नहीं है कि घोड़े चराने हैं या आपको खाई खोदनी है या आपको बहुत लंबा परिश्रम करता है। सिंपली आपके भीतर जो भाव, थॉट प्रोसेस कुछ भी है, उसकी जो दिशा चल रही है उसको बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। यानी आपको जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मोह से हट करके और आपको जो है वो सनातन सत्य को समझना है, कुदरत के कानून को समझना है। और दूसरा जो है आपको जो मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्माओं सिद्धांतों को अपनाना है। बहुत सुंदर, सरल, सुगम चीज़ें हमको मिली, उसके लिए आपको स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता समझ होता हूँ। कितना जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं